मेरा यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले कि निफ्टी इतना ज़्यादा डाउन की जा रहा है, निफ्टी में आज भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। बात की जाए तो आज 1.17% की गिरावट और 1.14% की यहाँ पे लाइव ट्रेड हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। 1.14% की करंट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है गैस, हमको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है, बट स्टिल 1.9% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आपके सारे जो बैंकिंग सेक्टर्स है, राइट, बैंकिंग पूरा सेक्टर है यहाँ पे डाउन नज़र आ रहा है। और चाहे आपके प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, बंधन बैंक से लेके आपके HDFC बैंक, राइट, सभी यहाँ पे नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है। राइट, कोटक हो, ICICI बैंक हो, सभी में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो NBFC आपकी कंपनीज है, राइट, वो सारी ही आपको गिरावट में नज़र आ रही है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है गाइस, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि जो कल आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके चलते ही यहाँ पे आपको भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। सो वर्डिक्ट क्या था, और आपको जैसे पता होगा कि मोरेटोरियम केस के रिगार्डिंग जो वर्डिक्ट आया है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोरेटोरियम का नहीं पता आपको तो क्या होता है। एक मोरेटोरियम एक फाइनेंशियल वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। तो राइट, कुछ चीज़ों को रोक दिया जाता है, होल्ड पे रख दिया जाता है। सो उसको मोरेटोरियम पीरियड बोला जाता है। जैसे कि पैंडेमिक क्राइसिस के ड्यूरेशन में जो लोन्स रीपे करने के इंस्टॉलमेंट्स जो थे, राइट, गवर्नमेंट ने हमको रिलीफ दिया था कि आप 3 मंथ के लिए, पहले तो दिया गया था कि 3 मंथ तक आप उसको पेमेंट नहीं करनी है। 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट किस्तें जो थी रोक दी गई थी, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी ऐसी। उसके बाद उसको बढ़ा के 6 मंथ किया गया था। तो दैट इज़ कॉल्ड द मोरेटोरियम पीरियड, कि आपको 6 महीने तक किस्त नहीं पे करनी है। अब हुआ क्या उसके बाद, ठीक है गैस, तो अब ये 6 मंथ की जो किस्तें रुकी थी आपको, उसको अब स्टार्ट किया गया। आपका जो मार्च से किस्तें रुकी गई थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 मंथ तक किस्तें रुकी गई थी। अब जैसे कि सितंबर से वो किस्तें स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि अब इसके ऊपर जो आपके इंस्टॉलमेंट्स है, आप राइट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, और इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता है वो देना है या नहीं देना है। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिटिशंस की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोरोवर्स के द्वारा। सो उस पिटिशन में ये था कि जो पिटिशनर्स थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि वो जो है वो इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना चाहते जो 6 मंथ का है। सो गैस, अगर बात की जाए कि बैंक की जो कमाई होती है वो किससे होती है, तो वो ऑब्वियसली कि इंटरेस्ट से ही होती है। सो मान लीजिए अगर वो 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं लोन्स के ऊपर, तो ये मान लिया जाता है, मान लिया जाएगा कि वहाँ पे जो बैंक की कमाई है 6 महीने के लिए रुक जाने वाली है, ठीक है। सो ऑब्वियस है कि वहाँ पे प्रॉफिट जो है ऑब्वियस नहीं होने वाला बैंक को, और लॉस वहाँ पे हो सकता है बैंक का। सो ये सारी चीज़ें थी, ये मोरेटोरियम पीरियड था। और उसके अलावा ये भी ज़रूर से ये जो सिचुएशन थी वो राइट क्लियर नहीं थी, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टे लगाया हुआ था बैंक्स के ऊपर कि वो अपने NPA डिक्लेयर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये मामले में एक क्लियरिटी नहीं बनी थी, तो वो ठीक है, स्टे भी यहाँ पे अब हट चुका है, बिकॉज धीमे धीमे क्लियरिटी बन रही है। तो चलिए मैं इसके इम्पॉर्टेंट जो आपको पॉइंट्स इस वर्डिक्ट के वो आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मैं आपको मिंट की वेबसाइट पे लाया हूँ, आप ज़रूर से जाके वहाँ पे पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो। तो जो पहला पॉइंट मैं आपको वर्डिक्ट के रिगार्डिंग ये बताना चाहूँगा। So the government will now have to compensate bank for not charging an interest on all loans during the moratorium period, right? So ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो गवर्नमेंट और ये बैंक्स है, राइट, वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। आप मतलब समझ रहे होंगे आप कि जो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो वो आप नहीं चार्ज कर सकते हो, राइट, बिकॉज सिर्फ आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो इंटरेस्ट के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे वो मोरेटोरियम पीरियड लगा हुआ था। सो दैट इज़ वाई ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ICRA जो एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, उसने यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज एक्सपेक्टेड टू 13,500 करोड़। आप समझ रहे हो, मतलब ये जो इंटरेस्ट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है सारी बैंक्स को मिला दिया जाए, सारे लोन्स को मिला दिया जाए, सभी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो ये 13,500 करोड़ से लेके 14,000 करोड़ तक की अमाउंट आता है, ठीक है। सो अब ये बर्डन कौन बियर करने वाला है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ऑफ दिस वेवियर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अ लोन अप टू 2 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू हैव कॉस्ट द गवर्नमेंट 6,500 करोड़, राइट। सो ये जो आपका 13,500 करोड़ से 14,000 करोड़ की जो बात है, ये जो बर्डन आने वाला है, उसमें से गवर्नमेंट जो है 6,500 करोड़ का जो बर्डन है वो लेने को रेडी है, ठीक है।
अप टू जो 2 करोड़ की जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी उसका बर्डन यहाँ पे गवर्नमेंट लेने के लिए रेडी है 6,500 करोड़। तो आपका यहाँ से आप 14,000 करोड़ में से अगर 6,500 करोड़ निकाल देते हो तो आपका रहता कितना अमाउंट, आपका अमाउंट रहता है 7,000 से 7,500 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट यहाँ पे स्टिल बर्डन अभी रहेगा। ठीक है, तो अब ये बर्डन कौन बेयर करने वाला है? तो ये गैस ऑब्वियस है कि अगर गवर्नमेंट फर्दर नहीं बियर करेगी तो यहाँ पे अब बैंक्स को पर्सनली बियर करना होगा। ठीक है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2 करोड़ की लिमिट यहाँ पे निकाल दी है ना, कोर्ट रिमूविंग द 2 करोड़ लिमिट, राइट। सो 2 करोड़ की लिमिट को निकाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके ऊपर के भी जो अगर लोन्स दिए गए तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ऐसा वर्डिक्ट में हमको नजर आ रहा है। सो मोटी तौर पे 7,500 करोड़ का यहाँ पे बर्डन बैंक के ऊपर बढ़ना तय है, ऐसा माना जा सकता है। और जो इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर से बताना चाहूँगा, फर्दर द कंट्री starved of states capacity, this case has gone on for a while, needing the attention of the not just the Supreme Court but also government एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस पर क्लैरिटी बनना जल्द से जल्द ज़रूरी था, बिकॉज ठीक है और ज़्यादा लंबा इसको नहीं होल्ड किया जा सकता था। सो ये वर्डिक्ट सही टाइम पे आया था, उसको मान सकते हैं। थैंकफुली द डिमांड ऑफ द फॉर अ वीवियर ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड विच वॉज समथिंग दैट some of the petitioners had demanded wasn't considered, right। तो यहाँ पे जो पिटिशनर्स थे उनकी मेजर डिमांड ये थी कि वो इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते 6 मंथ का, राइट। इंटरेस्ट के ऊपर के इंटरेस्ट की तो बात जान लीजिए, वो 6 मंथ का इंटरेस्ट ही नहीं पे करना चाहते, ऐसी उनकी पिटिशन थी, ऐसी उनकी डिमांड थी। बट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिनाइड कर दिया है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर पे बर्डन जा सकता था। The BVR would have cost the government 6 trillion and would have lead to be a destabilization of the financial system। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेबलाइजेशन हो सकती थी अगर ये इंटरेस्ट पेड ऑफ किया जाता तो, राइट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ नहीं किया जा सकता, इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट है वो ज़रूर से वेव्ड ऑफ किया है। सो एक पॉजिटिव यहाँ पे बात है कि इंटरेस्ट पूरा वेव्ड ऑफ नहीं किया गया है, और एक नेगेटिव बात ये है कि बैंक के लिहाज से इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट जो है वेव्ड ऑफ किया गया है। गैस यहाँ पे किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, राइट, ना मैं पिटिशनर्स का फेवर ले रहा हूँ, ना मैं बैंक का फेवर ले रहा हूँ। ये जो वर्डिक्ट निकल के आया है उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करना चाहूँगा, of course banks can now start recognizing their bad loans as bad loans, right। This means that bad loans for the period September 2020 to March 21 will start being declared when the March quarter finance results are declared, right। जैसे कि ये अभी आपका मॉरेटोरियम का वर्डिक्ट नहीं आया था, सो ये जो करंट क्वार्टर ठीक है जो प्रीवियस क्वार्टर के बैड लोन्स थे वो डिक्लेयर नहीं हुए थे, राइट, बिकॉज स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे जैसे कि क्लैरिटी बनती नज़र आ रही है, तो अब जो भी बैड लोन्स है वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर होते हुए नज़र आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और डेटा आपको ज़रूर से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। while the banks were not supposed to the RBI expects the bad loans of banks to touch 13.5% in September 2021 अंडर बेस लाइन सिनारियो। ठीक है, अगर बेस लाइन सिनारियो रहता है तो RBI ये प्रिडिक्ट कर रही है कि जो बैड लोन्स है वो 13.5% रह सकते हैं, और अंडर अ सर्वर स्ट्रेस सिनारियो, ठीक है, RBI का प्रिडिक्शन है कि आपके जो बैड लोन्स है 14.8% के आसपास जा सकते हैं। सो अभी जो बैड लोन्स है वो भी यहाँ पे अब निकलना, ठीक है, अब क्वार्टर्स में ये डेटा आना, ठीक है, बैंक्स जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। सो ये चीज़ें बर्डन, ठीक है, थोड़ा और मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक्स पे बढ़ सकता है अगर बैड लोन्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। सो कुल मिला के बात ये है कि थोड़ा बर्डन बैंकिंग सेक्टर पे ज़रूर से नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन है, ये थोड़ा प्रेशर मार्केट पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके बैंकिंग सेक्टर डाउन नज़र आ रहा है, और NBFC जो है नॉन बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो भी आपको डाउन नज़र आ रहा है। सो गाइस ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और मैं आपको समझाने में, ठीक है, सफल रहूँगा जो वर्डिक्ट है, ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नए वीडियो में नए वीडियो के टॉपिक के साथ।